राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। और आप सब कैसे हो? आशा हूँ कि आप सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने एक सब्सक्राइबर हैं जिनसे 2-4 दिन से बातचीत हो रही थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज वो हमसे मिलने आए और उनको कुछ सलाह लेनी भाई। तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उनको जो है सलाह देंगे और वीडियो भी बना रहे हैं, इसलिए कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे पास तक नहीं आ सकते हैं। उनके पास समय का अभाव और आने जाने में भाई पैसे भी खर्च होते हैं। ये सब ना करना पड़े इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा भाई। हमारा एक्सपीरियंस जो है सन 2000 से अभी तक 26 साल का है ड्राइवरी लाइन में। तो ये भी ड्राइवरी लाइन में जुड़ना चाहते हैं, तो इनका जो है क्या क्या क्वेश्चन है या किस लाइन में आना चाह रहे हैं, इनके लिए सही रहेगा नहीं सही रहेगा, वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए। वैसे लास्ट डिसीजन इनका रहेगा, आप लोगों का रहेगा। हम तो सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इनको सलाह देंगे। आ जाना भाई। और ये भाई बाइक से आए हुए हैं, ये देख लो इनकी बाइक खड़ी है और भरी दोपहरी में मिलने आए हुए। इनसे हमारी 2-3 से बात हो रही थी। सबसे पहले नमस्कार भाई, अपना नाम बता देना और जगह बता देना, कहाँ के रहने वाले हो? नाम मेरा अनिल कमल है, गोरा गांव रहने वाले मंदना। मंदना के रहने वाले हैं भाई। ये दुख और मुसीबत के मारे हैं। वैसे बताएं, इस ड्राइवरी लाइन में जो भी आता है वो दुखी और पीड़ित आदमी ही आता है, जो परेशान होता है वही इस लाइन में आता है। नहीं तो भाई और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जो आप दूसरी लाइन चूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम लोग आते हैं इस लाइन में, तब रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब इस रास्ते में आते हैं। तो वैसे ही आप आए हुए हो। आप हमसे क्यों मिलने आए हो, क्या सलाह चाहते हो, क्या जानकारी आपको चाहिए ये बताओ। जानकारी गाड़ी लेनी थी भैया। अच्छा, गाड़ी लेने की सोच रहे हो? हाँ, आपके पास डीएल वगैरह है? हाँ, आप गाड़ी चला लेते हो? पुराना एक्सपीरियंस है? और जैसा कि इन्होंने बताया पहले बड़ी गाड़ी चलाते थे हाँ, और अभी भी बड़ी गाड़ी का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है तो बड़ी गाड़ी में दिक्कत होगी। हाँ, प्रॉब्लम उनकी ये हो गई भाई कि पैर में इनके जो है कैंसर हो गया था। इस वाले पैर में दिखा देना थोड़ा सा, कैंसर हो गया था भाई। तो ये बड़ी गाड़ी चला नहीं सकते क्योंकि क्लच और ब्रेक वगैरह बहुत हार्ड होता है। किस्मत से भाई, लक बाई चांस, इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, पैर नहीं काटना पड़ा और ये सुरक्षित है। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए और साधारण फैमिली से आते हो, हाँ, गांव से, गुरहा गांव के रहने वाले हो। गुरहा गांव के रहने वाले हैं भाई, साधारण फैमिली से, किसान फैमिली से आते हैं या फिर लेबर क्लास मान सकते हो जैसे कि हम सब लोग हैं। क्योंकि इस लाइन में जो आएगा ड्राइवरी लाइन में वो साधारण फैमिली लेबर क्लास से ही होएगा भाई, तभी आएगा। पूंजीपति होएगा तो अपना बिजनेस दूसरा करेगा, इस लाइन में नहीं आएगा। चलो खैर ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आती है। बड़ी गाड़ी पे आप नहीं गए क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है, क्लच ब्रेक हार्ड होते हैं, तो इस प्रॉब्लम पैर में आपको प्रॉब्लम होएगी क्योंकि उतना अच्छा नहीं है जैसे कि भगवान ने बना के भेजा था। पहले जैसा था वैसा नहीं है। वैसा नहीं है, लेकिन ये कि अब समझ में नहीं आता, एकदम ओके हो। हाँ, तो क्या सलाह चाहते हो? किस लाइन में आना चाह रहे हो? तो किसी दूसरी की गाड़ी चलाना चाह रहे हो या अपनी गाड़ी लेना चाह रहे हो, नई गाड़ी या पुराना गाड़ी? प्लानिंग क्या किया ये बताओ, आपने क्या सोचा? पहले अपनी सोच हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को बताओ। सोचने का यही है भैया कि दूसरे की गाड़ी चलाने के लिए तो पैसा कम है, ठीक है। उसके बाद दूसरे की गाड़ी चलाओगे तो आमदनी कम है। कम है। पहली बात तो ये है, आमदनी भाई आप उसे कमा के दोगे। दूसरी चीज़ ये भी है हाँ, कि आप गांव देहात के रहने वाले हो, आपको जो है गाड़ी जल्दी कोई नहीं देगा क्योंकि ओला उबर आपने चलाई नहीं, एक्सपीरियंस आपको है नहीं। हाँ, जो सत्ता है, देखो आदमी गाड़ी उसको देता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है और जो आस पड़ोस नज़दीक का रहने वाला होता है। ऑनर आदमी गाड़ी उसी को देता है। मानते हो बात नहीं मानते हो? चलाए है लेकिन टैक्सी गाड़ी बुकिंग में चलाए हो, हाँ, लेकिन ओला उबर में ओला ऐप उबर बेस्ड में कंपनी में ऑनलाइन ऐसे नहीं चला जैसे कि हम लोग चलाते हैं। ऐसे नहीं चला। बकाया वीडियो को देख के आप जो है काफी कुछ जो है मतलब जानकारी आपको हुई है। हाँ, तो आप अपनी गाड़ी लेने को सोच रहे हो। हाँ, आप इस इलाज में इतना पैसा खर्चा कर दिया है, हाँ। गाड़ी लेने का आपका बजट है? अब बजट है तो बना लेंगे थोड़ा सा। अच्छा है तो अच्छा अच्छा, क्या आपकी सोच है? वीडियो के माध्यम से बताना जब तक मैं एक कॉल रिसीव करता हूँ। आपको जो भी आता है बताओ, आपकी क्या सोच है, क्या क्या सोच रखता है? सोच यही है भैया कि थोड़ा सा कर्जा वगैरह ज़्यादा हो गया है बीमारी में, तो हम सोच रहे थे जैसे दूसरे की चलाएंगे वैसे अपनी चलाएंगे। नहीं आई भैया, वीडियो बनाने आया, बता दो। थोड़ा सा इधर उधर से लेके पैसा तो गाड़ी निकलवा लेंगे। बाकी कुछ बहुत मेरे पास भी है, घर वाले भी साथ दे रहे हैं, रिश्तेदार भी साथ दे रहे हैं। तो रिश्तेदारों ने कहा कि ले लो गाड़ी, जैसे अपनी चलाओ तो ठीक है, अपने में जो है सारा अपना होगा, दूसरे को देना नहीं। ठीक, आपने ये सोचा है कि अपनी गाड़ी लेके खूब सारी मेहनत करेंगे, हाँ, जो भी पैसा बचेगा वो हमारा होगा। क्योंकि दूसरी की गाड़ी लेके हम चलाते हैं तो भाई डेली का रेंट उसका 600-700 रुपये डेली का होगा। आप कितने का काम कर रहे हो उससे नहीं मतलब है,
आपको बचत हो रही नहीं हो रही उससे नहीं मतलब है गाड़ी वाले से। आपको दैनिक कोटा जो होता है, डेली का कोटा होता है, वो आपको पे करना है। हाँ, आपको बचे और चाहे ना बचे, पहले उसका पैसा निकाल के देना है। हाँ, आपने 600 में तय किया, 700 में तय किया, डेली का 700 रुपये या 600 रुपये लेते हैं गाड़ी वाले। तो भाई कहीं ना यही चाहेंगे कि आप सलाह लेने के लिए आए, अच्छी बात है भाई, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है तो उसके बारे में जानकारी भाई बहुत जरूरी है। वो आप जानकारी ले रहे हो, अच्छी बात है। बिना सलाह के कोई चीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में हो सकता है पछताना पड़े, हाँ, और फिर वो बहुत बुरा लगता है कि यार कहीं हम जानकारी का लिए होते भाई लोगों से, तो क्या होता है ना कि जानकारी तुम्हें लेने में, हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमारे सब्सक्राइबर हो, ठीक है, आप हमसे हो, हम आपसे हैं हाँ, भाई, आप जुड़े हो हमसे तो भाई हमारा फायदा हो रहा है ना। तो आपको जो जानकारी चाहिए वो मैं भाई दूंगा। ये तो जानकारी है भाई, भविष्य में इस लाइन में आते हो या कोई भी ड्राइवर है भाई, मैं हर तरीके से तैयार रहता हूँ, तन मन धन तीनों तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। और धन का मतलब यही है भाई कि 150 या 200 रुपए की मदद कर सकता हूँ मैं, बहुत ज्यादा अमाउंट की बात न करना, लेकिन अगर जो रोड में कहीं प्रॉब्लम हो गई तो मैं मदद करता हूँ, वो करता रहूंगा। खुद ना पहुंच सका तो अपने किसी मित्र को, किसी यार को, किसी सब्सक्राइबर को, किसी मिलने वाले को, या अपने ग्रुप में किसी न किसी भाई को जो है भेज के लोगों की मदद करवाता हूँ, ठीक है। ये बात हो गई। अब बताओ, आपने ट्रक लाइन छोड़ के सोच रहे हो कार लाइन आने के लिए, हाँ, वो आपने बहुत ज्यादा पैसा अपना कैंसर में जो है पैसा बर्बाद कर दिया, हाँ, लग या गया। इन्वेस्ट हो गया, बेकार हो गया, अब आप गाड़ी फिलहाल लाओगे। तो अगर देखा जाए तो सही पैसा गया, लेकिन बच तो गया कम से कम। बच गए, सबसे अच्छी बात है। अगर आपको कुछ हो जाता, पैसा भी चला जाता, आप भी चले, तो बहुत दुख की वाली बात को भी होती। दिक्कत होती है। लेकिन आपका पैसा क्या है, सही जगह इन्वेस्ट हुआ, आपकी जिंदगी है, जान है तो जहान है, वो वाली कहावत सही है। अब भैया आए हमारे एक लोग आर्मी से हैं, जो जिनकी गाड़ी अभी बताया कि चलाते थे। अच्छा, अभी तक गाड़ी चला रहे थे हाँ, मंथली बेस पे, हाँ, सैलरी बेस पे या बुकिंग के हिसाब से? नहीं सैलरी बेस पे चला रहे थे, वो इरामा में लगी थी उनकी। ठीक है। तो अपने यहाँ कानपुर में हर जगह दिखाया हमें, तो हर जगह यही कह रहे थे पैर कटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा। तो वो डॉक्टरी लाइन से थे? हाँ, नहीं आर्मी से। अच्छा, आर्मी से थे, आर्मी मेडिकल में लाइन से हाँ। नहीं थे, ठीक है। तो मतलब हर जगह दिखाया, तो बस वही पैर काटने वाली बात, और क्या बोलते कि 12 लाख रुपए मांग रहे थे लगभग। अच्छा, प्राइवेट में? हाँ। ठीक है। प्राइवेट सरकारी अपने जेके में दिखाया नहीं, क्योंकि वहाँ दिखाते दिखाते मर जाते। हाँ, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जांचें भी बहुत ज्यादा करवाते, जांचों में फैल जाता है पूरे शरीर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थक हार के हम अपना उन्हीं के रूम पे रहते थे, घर तो बनवा रहे थे, तो बीमारी ऐसी हो गई तो घर भी नहीं बन पाया। घर अपना यहाँ बनवा रहे थे मंदना में, हाँ। लेकिन फिर आप अपने साड़ू के पास? नहीं, वो मतलब भैया है जो वहीं हमारे गांव के घर में ही है, मतलब नई प्लाटिंग में मकान बना है उनका। तो अच्छा उन्हीं के यहाँ किराए पे रहते। अच्छा, हमने क्या किराए पर? हाँ। अब कहाँ रहते हो प्रेजेंट तो टाइम में? अभी इस समय तो हम अकबरपुर, माती अकबरपुर में रह रहे हैं। भाई जब बात हुई थी तो अकबरपुर में थे हाँ। आप, वो आप मिलने के लिए आए हुए हो, और मंदना में भी अपना घर है। तो ये बताओ, पैसा आपका बहुत इन्वेस्ट हुआ, आप बच गए, अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। वो जो आर्मी वाले भैया है हमारे यहाँ, आशीष भैया, आशीष यादव हैं, कन्नौज के रहने वाले, उन्हीं की वजह से बचे भी हैं। क्योंकि वो अपना जैसे उन्होंने तैसे कुछ बात आर्थिक करके- मदद की या फिर शारीरिक मदद ऐसे ही? शारीरिक मदद मतलब फोन से बातचीत करके अपना वहाँ गाजियाबाद हमें भेज दिया उन्होंने। वहाँ से वहाँ आप जाओ, लोग गए। तुम्हारा काम हो जाएगा पूरा। अच्छा, उन्होंने भी बहुत भाग दिए। अस्पताल में ही आपका सारा इलाज हुआ या फिर आयुर्वेदिक वगैरह कुछ हुआ था? नहीं, अस्पताल में ही आधे से ज्यादा इलाज वहाँ कीमो लगवाई, लगभग 8 कीमो लग गई थी। अच्छा, मतलब ये अंग्रेजी दवाइयाँ ही चली, उसी सही हुए हो? तो पैसा से थोड़ा सा लगभग खत्म ही हो गया था। फिर अपने जेके में सिकाई उकाई करवाई, तो अभी ठीक है। आप एकदम मुक्के हो, फिट हो हाँ, कुल मिला के। अब वो वापस नहीं आने वाला है, अब वो खत्म हो तो- गया ना? अब भगवान चाहे क्या। लेकिन लगभग 90 डॉक्टर क्या हाँ, सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर तो सलाह दे रहे थे ऑपरेशन करवाने की। नहीं, अब क्या बोल रहे हैं? अभी तो ठीक है, अब बोल रहे हैं ओके हो, फिट हो, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत इलाज अभी भी चल रहा है? अभी नहीं, इलाज नहीं चल रहा। हमें भी लग रहा है कि हम ठीक हैं अब। अब इलाज बंद हो गया है? हाँ। चलो अच्छा भाई, ये मुसीबत वाली घड़ी थी, आपकी टल गई, बहुत अच्छी बात है। हमें भी सुन के अच्छा लगा कि हमारा एक सब्सक्राइबर भाई आज सुरक्षित है और सेफ है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। हाँ। इस लाइन में आप आओगे तो आपका बजट क्या है, आपका अमाउंट क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी भाई, बजट जानना किसी का। अगर बजट हम जानेंगे तभी आपको सही सलाह दे पाएंगे। आप बताइए आपका बजट क्या है? बजट लगभग 2-2.5 लाख के आसपास। तो 2-2.5 लाख रुपए, इतना इलाज करने के बाद 15 लाख कितना खर्चा हुआ है? खर्चा तो भैया कम से कम 18-19 लाख के आसपास। 18-19 लाख खर्चा होने के बाद क्या आपके पास 2.5 लाख है, या किसी से 10% ब्याज पे लेओगे, नहीं, या नहीं। जेवर जट्टा गिरो रखोगे, या किसी रिश्तेदार से हेल्प लेओगे? पूरी चीज बताओ तो मैं सही सलाह कुछ दे पाऊँ। जेवर रखेंगे। हम्म। रखेंगे क्या मतलब, रखना तो है नहीं, बेच देना है, क्योंकि रखने पे फिर ज्यादा ब्याज कहने मतलब आपके पास पैसा नहीं है? नहीं, पैसा नहीं है। रिश्तेदारों से मदद मांगी है, वो भी बोल रहे हैं कि देंगे। मेरे बड़े भैया हैं, तो वो भी बोले कि देंगे, तुम ले लो गाड़ी।
अच्छा अच्छा, ऐसा बोले हैं। हाँ। और वो ब्याज नहीं लेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, ब्याज मैंने कुछ। तो भाई आपको बता दें, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं लोन पे लेके हम गाड़ी ले लें, वो घाटेमंद है। हाँ। या फिर आप सोच रहे हो जेवर बेच के या जेवर गिरो रख के हम पैसा ले लें, मार्केट से पैसा उठा के फिर हम गाड़ी ले आए, मैं सलाह नहीं दूंगा, नहीं लाना भाई। आप जितने भी सब्सक्राइबर भाई सुन रहे हो, एक बात याद रखना, अगर आप ब्याज पे पैसे ले रहे हो फिर गाड़ी ला रहे हो तो भाई मत लाइएगा। उसका माइनस पॉइंट ये है कि आप जो पैसे उठा रहे हो उसकी भी किस्त देनी पड़ेगी और गाड़ी की भी किस्त देनी पड़ेगी, डबल बर्डन आप पे पड़ेगा। और प्लस इस अभी 4 महीने इस समय काम भाई बहुत डाउन रहेगा, ना के बराबर है। नए लोग तो सर्वाइव बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, जो ज्यादा मेहनत करेगा सर्वाइव कर जाएगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो तो 100% सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो नए लोग हैं उसमें से 50% सर्वाइव कर पाएंगे, 50% लोग फेल हो जाएंगे। एक तो आप ब्याज दे रहे हो जो अमाउंट आपने मार्केट से उठाया है, चाहे वो अपना सोना रख के उठाया हो या फिर ऐसे ही किसी सूदखोर आदमी से ब्याज लिया हो कि भैया 5 लाख रुपए दे दो हमें ब्याज पे 10% पे 5% पे, जैसे भी है, मत उठाना। हाँ, अगर आपको गाड़ी लेनी है, आपके भाई साहब पैसे दे रहे हैं, आपके फूफा है, आपके जीजा हैं, आपके रिलेटिव कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है, 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए 2 लोगों से ले लो भाई, बगैर ब्याज का पैसा हो। नहीं, ब्याज कुछ नहीं, ठीक है। तो हम खुद ही नहीं ब्याज तब तो फिर आप गाड़ी ला सकते हो, सही है। और हम तो कह रहे हैं अगर 4 महीने रुक जाओ ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप गरीबी के मारे वैसे भी हो। अब इस समय आप गाड़ी लाओगे, ठीक है, तो इस समय थोड़ा काम कम है। काम कम का मतलब है कि अगर 10-12 घंटा करोगे तो 1000-1500 रुपए रोज बचा के ले जाओगे, ईंधन वगैरह हटा के, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अमाउंट कहीं ना कहीं कम है आपकी स्थिति को देखते हुए। आपको कम से कम 2000 रुपए डेली बचे, किस्त वगैरह निकाल के 25-30 हजार रुपए अगर सेविंग आप नहीं कर रहे हो तो भाई मजेदार धंधा आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है। तो अभी आप आना चाहते हो आ जाओ, लेकिन 1000 रुपए डेली के बचत कमान का चलना। अभी समय ये ऐसा है, हमारे पास मुसीबत मतलब ऐसी है कि बैठे नहीं चुक रहे हो, बैठे नहीं चुक रहे हो भाई। देखो डिसीजन, लास्ट डिसीजन आप लोगों को लेना है, जैसे भैया को लेना है और भी सब्सक्राइबर है, लास्ट डिसीजन उनको लेना है। अभी इस लाइन में आ रहे हो तो 1000 रुपए दिन का बचा पाना बहुत मुश्किल होएगा। अगर आप मेहनत करते हो तो 1000-1500 रुपए डेली का बच जाएगा। अगर इतने में आपका काम चले तो भाई गाड़ी ला सकते हो। बचत का मतलब ये है भाई कि उसी में आपको EMI भी जमा करना है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी देखना, आपका घर परिवार भी चलाना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हम 2 ही काम कर पाते हैं, एक तो लेबरी या तो ड्राइवरी। बिल्कुल सही बात, लेबरी बस की है नहीं, क्योंकि एक बार जो ड्राइवर बन जाता है भाई ड्राइवरी ही कर पाता हूँ। मैं खुद भाई इस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में गया था, लेकिन वहां सर्वाइव नहीं कर पाया, फिर इसी लाइन में लौट के आया। 90% ड्राइवर ये जानते हैं कि इस लाइन से हट के जाओगे भाई तो कहीं भी मन नहीं लगेगा। वैसे भैया कर लेते हैं, लेबरी भी कर लेते हैं गाड़ी चलाने के बाद, लेकिन अब तो मजबूर हो ना भाई, समस्या है बस ये। इसकी वजह से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके बोझ वाला काम कर नहीं पाओगे, इस पैर से तो नहीं कर पाओगे। अगर कर रहे हो और फिर कुछ हो गया तो फिर भाई फिर वही 15-20 लाख रुपए का खर्चा और जिंदगी रहेगा ना, उसका कोई भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो वो लाइन तो कर छोड़ दो, खत्म बात, फोकस करो अपनी ड्राइविंग पे। आपको DL है आपके पास, ड्राइविंग आपको आती ही है, ठीक है। अब डिसीजन ये बचा आपको कि हमें दूसरे गाड़ी चलानी है या अपनी हम ले आए। जैसे कि बता रहा हूँ कि एक आर्मी के भैया उनकी गाड़ी में चलाता हूँ, उनकी सैलरी अभी क्या दे रहा है ये आप बताओ प्रेजेंट टाइम में। अभी तो लगभग 1.5-2 साल हो गए, तो हमें बीमारी में हम थे, हाँ बीमार चलाई नहीं। तो उनसे एक बार जाके बात करना अगर उनको जरूरत हो ड्राइवर की। नहीं, अभी तो उनकी खड़ी है क्योंकि काम नहीं है ना कुछ है, उनका रामा में लगी थी। अच्छा, मंथली बेस पे लगी थी, अब वो अटैचमेंट उसका हट गया है। चलो अच्छा ठीक, लेकिन फिर भी एक बार विजिट करना या हाथ पैर मारना। अगर 15 से 20 हजार रुपए आपको मंथली का दे रहे हैं तो अभी उस लाइन को पकड़े रखो, खास करके 3 या 4 महीने। अक्टूबर में आप अपनी गाड़ी ले लो, बढ़िया काम चलता रहेगा, मार्च अप्रैल मई जून तक, मतलब इस महीने तक चलता रहेगा। नॉर्मल आदमी तो है हम लोग, तो अभी मन बन गया है तो सब लोग बोल रहे हैं कि ले लो। अगर 1 महीने रुक गए तो फिर हो सकता है कि थोड़ा माइंड भी घूम जाए। चलो अच्छा ठीक, आप देख लो, आपको जो जो मदद चाहिए हो वो मैं करने को तैयार हूँ। जैसे कि आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी बड़ी बढ़िया रहेगी, वो मैं सलाह आपको दे दूंगा। और कहाँ से अच्छी डील मिल जाएगी, क्या तरीका है, वो मैं आपको बता। वैसे ये सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो कि आपके लिए बेटर गाड़ी कौन सी रहेगी आपके जरूरत के हिसाब से। और प्लस सबसे अच्छी डील कैसे प्राप्त करें उस पर भी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और गाड़ी आने के बाद फिर अटैचमेंट को लेके वो भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और भाई जो ट्रेनिंग होती है, जो गाड़ी चलाई जाती है, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी जानकारी हो, आप ग्रुप के माध्यम से, हम फ्री हैं तो हम दे दिया, पर्सनल नंबर मिलाया या मैंने फोन नहीं उठाया तो आप ग्रुप में वो चीज डाल सकते हो और ग्रुप के माध्यम से कोई ना कोई बंदा
भाई 300-400 लोग जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई जो भी फ्री होगा वो आपको बता देगा भैया ऐसे से ऐसा कर लो। जानकारी जैसे आपको कहीं जाना है, आपको फेयर नहीं पता है तो फेयर भाई ग्रुप में पूछ लिया, तरीका क्या है फेयर किसी प्राइवेट कस्टमर को बताने का, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो आधे ज्यादा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हो जाएगी और आधे ज्यादा आप ग्रुप में भी एक्टिव रह के अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 4 ड्राइवर के बीच में रहोगे, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो और सीखने की कोई उम्र नहीं है। हम मिले हमसे पूछ लो, ये मिले इनसे पूछ लो, या दूसरा ड्राइवर मिले दूसरे भाई से पूछ लो। किसी से भी पूछ। और क्या जानकारी चाहिए ये बताओ। बाकी जानकारी तो कुछ नहीं, बस इतना ही जानकारी चाहिए थी कि भैया और कोई भी जानकारी चाहिए हो बेहिचक मेरा फोन नंबर आप मिला सकते हो, व्हाट्सएप से चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पड़ोसी हो चाहे तो मिलने भी आ सकते हो, अपनी जानकारी ले सकते हो। डरते डरते फोन किया तो भैया फोन उठाएंगे कि नहीं? नहीं डरने वाले भाई कोई बात नहीं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं मिलना चाहे आके भी मिल सकते हो, फोन में बात करना चाहे फोन में बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, लिंक दे रखा है। आप इंस्टा की आईडी में जाओगे उसमें भी लिंक दे रखा है, और फेसबुक पेज पे जाओगे डिस्क्रिप्शन में उसमें भी लिंक दे रखा है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो उसमें भी भाई मैंने लिंक डाल रखा है, ठीक है। तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हो। अगर जुड़े हो तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हो तो आप लोग भी जुड़ सकते हो भाई, आप लोग बताना चाहूंगा। और इनकी भैया की तरह जो भी जानकारी चाहिए, आधे ज्यादा डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। बस इनको भाई गाड़ी लाना, इन्होंने डिसीजन कर लिया है। अब जिसने डिसीजन कर लिया उसको भाई मैं मना भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने मेहनत का अपने किस्मत का खाओगे भाई। कुछ लोग क्या करते हैं सीधा मना कर देते हैं, भाई कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को फोर्स करना चाहिए कि भाई आप गाड़ी ले आओ। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता। अगर कोई बंदा ले आया है तो उसको मैं रास्ता दिखा देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे गाड़ी जाके अटैच कर लो या अटैच करवा लो, और फिर इस तरीके से आप गाड़ी चला लो, सरवाइव कर जाओगे। इतने से इतना मेहनत करो, ऐसे से ऐसे बुकिंग एक्सेप्ट करो, ऐसे से ऐसे कस्टमर से डील करना है, प्राइवेट कस्टमर बनाना। तो बहुत सारे तरीके हैं जो हम समय समय पे आपको बताते रहेंगे, ग्रुप के माध्यम से भी पता चलता रहेगा, या फिर आप गाड़ी लेके रोड पे निकलते हो जहाँ 4 ड्राइवर खड़े हैं उनके बीच में खड़ी हुई है, जो आपके क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई ना कोई देखो 4 से पूछोगे, एक तो सही सलाह भाई देगा। तो ये भाई अपने भाई रहे जो कि इनको सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो फोन नंबर मिला के आप बात कर सकते हो या मिलने भी आ सकते हो। अब आप जाइए और जहां से भी, पहली बात तो पैसे का जुगाड़ कीजिए, और कोई जेवर जट्टा नहीं रखना है आपको गुरु, ठीक है। किसी से ब्याज पे पैसे नहीं लेना है, खास करके गाड़ी लाइन के लिए। अपने दोस्त यार रिश्तेदार, मामा हो गए, फूफा हो गए, जीजा हो गए, आपके बड़े भाई हो गए, आपके दोस्त हो गए, उनसे 10-10, 20, 50-50 हजार रुपए करके 3-4 लोगों से इकट्ठा कर लो, और फिर जब आपके पास पैसा आए सबसे पहले उनका रिफंड करना भाई। जीवन में एक सिद्धांत याद रखना कि पैसा आने के बाद, ताकि भविष्य में आपको वो दोबारा मतलब आप उनका यूज कर सको, वो आपके काम आ सके। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, सिद्धांत जीवन में बना लीजिए। शुरू से भैया है बिल्कुल कि जिसका लिया पहले उसका दो, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पहले उसका दो। एक स्वाभिमानी आदमी ऐसा ही करता है भाई। मैं भी ऐसा ही हूँ भाई, अगर किसी का लेता हूँ पहले तो भगवान की दुआ सब कुछ है, अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ती है तो लोगों से लेता भी हूँ और फिर उनको समय से वापस भी देता हूँ। और जब भी किसी से लेना, जब भी वादा करना 1 महीने लेट का करना। मान लो आपके पास मई में पैसे के जुगाड़ हो जाएगा तो उससे जून का वादा करना, ये हमेशा, ताकि वादे पे आप खरे उतर सको और भविष्य में वो आप उसको दोबारा मदद कर सके। बिल्कुल। तो अब कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं, बस यही है कि आप थोड़ी सी बस यही मदद कर देना कि निकलवा देना। नहीं बिल्कुल, देखो मैं मदद करूंगा, तरीका मैं बता दूंगा, डील आपको अच्छे से अच्छे दिलवाऊंगा। जो गाड़ी आपको लेना है आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, वो आपको जो जरूरत हो गाड़ी की, देखो मेन होता है बजट, और फिर आपके लिए कौन सी गाड़ी आपको जरूरतमंद है। अब आप भाई आपका बजट है कम 1.5 लाख का, हम कहें अर्टिका ले लो, तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं है। या आपके घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह है वैगनआर, और हम कहें अर्टिका ले लो, क्योंकि वहाँ खड़ी नहीं हो सकती, फिर क्या है आप दूसरे के यहाँ खड़ी कर रहे हो, वहाँ लोग स्क्रैच भी मार रहे हैं, कभी शीशा फोड़ दे रहे हैं, कभी लाइट तोड़े दे रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना। जो आपके यहाँ, मान लो आपका बड़ा परिवार है, वो आप वैगनआर ले लो, तो घर वाले भी गिर आएंगे कि यार गाड़ी ही लाना था तो यार बड़ी गाड़ी लाना। तो अपने जरूरत के हिसाब से चीजें ली जाती है भाई, किसी के कहने पे नहीं ली जाती हैं। आपको जैसे सिटी में चलाना, आपको बाहर नहीं जाना है, तो वैगनआर आपके लिए बेस्ट है। कम जगह में खड़ी हो जाएगी, हर जगह कट पिट जाएगी, लो मेंटेनेंस, समझ रहे हो ना, लो मेंटेनेंस, और रीसेल वैल्यू अच्छी है और बढ़िया माइलेज, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से गाड़ी चूज कर लीजिएगा। गाड़ी तो घर वालों ने भी बताया कि डिजायर ही लेनी है। ठीक है, वो कोई बात नहीं, आप कोई भी ले सकते हो, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर सकता हूँ। आप हुंडई में भी जा सकते हो, टाटा में भी आ रही है, होंडा में भी आ रही है, बहुत सारे ब्रांड हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन जो मार्केट में चल रही हो गाड़ी वो लेनी चाहिए,
देखो मार्केट आना तो होंडा की अमेज भी आ रही है मार्केट में, लेकिन वो क्या है महंगी पड़ती है हाँ। और लोग टैक्सी में कम पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई मेंटेनेंस है उसका, तो वो गाड़ी नहीं लेनी है। हाँ। हमें वो गाड़ी लेनी है जो मार्केट में चल रही है, हाँ। ठीक है। और तो अपने कुछ बजट चीजें में हो। अपने बजट में हो भाई, वो चीज जो आप सरवाइव कर पाओ यार। हाँ। कल आपको हाथी पाल लो, हाँ। ठीक है, और खिलाने घोड़ा को का कुछ नहीं हो। बोझ आप उठा नहीं पा रहे हो, सही हाथी है। पाल लो, हाँ। वो उसको न खिला पाओ तो भाई फायदा क्या है। हाँ, रखने से कोई फायदा नहीं। तो सारे डाउट क्लियर हो गए। हाँ। वीडियो को यहीं पे एंड करें। हम्म। तो ठीक है मेरे भाइयों, ये रहे अपने भाई जो कि भाई सलाह लेने आ रहे थे, मशवरा लेने आए थे। आशा और उम्मीद करते हैं आप सारे जैसे इनके डाउट क्लियर हो गए, आप लोगों के भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।